नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के एक ऐसे क्लासिक नॉवल की, गबन। चलिए आज इसकी दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि इसकी कहानी में क्या कुछ छिपा है। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई गहना, सिर्फ एक गहना, किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? मतलब उसका कैरेक्टर, उसका फ्यूचर, सब कुछ? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, प्रेमचंद का गबन इसी एक सवाल का बहुत ही गहरा, बहुत ही मार्मिक जवाब देता है। तो ये कहानी है एक चंद्रहार की, लेकिन ये सिर्फ एक हार नहीं है। ये प्रतीक है, एक सिंबल है उस दिखावे के मायाजाल का, उस झूठी शान का जिसमें उस दौर का मिडिल क्लास समाज बुरी तरह फंसा हुआ था। तो चलिए थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। गबन को 1931 में लिखा था उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने, और ये उनकी सबसे जरूरी किताबों में से एक मानी जाती है। प्रेमचंद जी की खासियत ही यही थी, वो अपने लिखने से समाज का एक्सरे कर देते थे, और इस नॉवेल में तो उन्होंने समाज की नब्ज बिल्कुल सही पकड़ी है। और वो नब्ज क्या है? वो ये है कि ये नॉवेल उस मिडिल क्लास सोसाइटी का आईना है, जहां आपकी असलियत से ज्यादा आपका दिखावा मैटर करता है, जहां मान सम्मान इस बात पर नहीं है कि आप क्या हैं, बल्कि इस बात पर है कि आप क्या दिखाते हैं। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। ये विश्लेषण आपके लिए EPCLAND लेकर आया है। ये हमारा अपना प्लेटफॉर्म है जो आपको सीखने और आगे बढ़ने में मदद करने के लिए बनाया गया है। यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में हम थोड़ी देर में और बात करेंगे। फिलहाल चलिए वापस इस किताब के कोर आइडियाज में गोता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी मिडिल क्लास के माया जाल की। एक ऐसा जाल जिसमें कहानी का हीरो रमानाथ बस फंसता ही चला जाता है। तो ये रमानाथ है कौन? देखिए, रमानाथ एक बिल्कुल साधारण सा नौजवान है। दिक्कत ये है कि उसकी आमदनी तो है अठन्नी, पर खर्चे हैं रुपया वाले। उसकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं। उसे अपनी पत्नी को भी खुश रखना है और समाज में एक झूठी शान भी बनाकर रखनी है। और बस यही चाहत, यही उसके डाउनफॉल की वजह बन जाती है। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है रमानाथ की पत्नी जालपा, और उसकी एक ही ख्वाहिश, एक चंद्रहार। जालपा के लिए ये सिर्फ एक नेकलेस नहीं है, ये उसके सपने हैं, उसकी सोशल स्टैंडिंग का सिंबल है, और यही इच्छा रमानाथ के ऊपर एक जबरदस्त प्रेशर बना देती है। और बस यहीं से रमानाथ एक ऐसे ट्रैप में फंस जाता है जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। पहले पत्नी को खुश करने के लिए वो कर्ज लेता है, फिर उस कर्ज को छुपाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोलता है, और हर झूठ उसे दिखावे के इस दलदल में और अंदर खींचता चला जाता है। अब देखते हैं कि ये दिखावा, ये झूठ उसे कैसे गुनाह की दुनिया में धकेल देता है, एक ऐसे दलदल में जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। 800 रुपए सुनने में आज शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम होती थी। अपनी पत्नी के लिए गहनों का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि रमानाथ अपने ऑफिस के सरकारी खजाने से 800 रुपए का गबन कर लेता है। और ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये उसके किरदार की गिरने की शुरुआत थी। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। प्रेमचंद हमें बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ पैसों का गबन था ही नहीं, असली गबन तो किसी और ही चीज का हुआ था। रमानाथ का पतन यही नहीं रुकता। गबन करने के बाद वो डर के मारे कलकत्ता भाग जाता है, और वहां खुद को बचाने के लिए वो पुलिस के हाथ की कठपुतली बन जाता है। वो बेकसूर क्रांतिकारियों के खिलाफ झूठी गवाही देता है। सोचिए, उसने सिर्फ पैसों का गबन नहीं किया, उसने अपनी आत्मा का, अपने ईमान का, अपने ज़मीर का, हर चीज का सौदा कर लिया। और हाँ, जैसे जैसे हम ये सब समझ रहे हैं, ये भी याद रखना जरूरी है कि सीखना और उसे अप्लाई करना दोनों ही जरूरी है। अगर आप भी अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को और बेहतर करना चाहते हैं तो EPCLN.com पर हमारे कोर्सेज, वीडियोस और ब्लॉग जरूर देखें। खैर, चलिए अब कहानी के अगले जरूरी हिस्से पर वापस आते हैं। तो एक तरफ जहां रमानाथ मॉरली गिरता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कहानी में एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो है उसकी पत्नी जालपा का। ये कहानी का वो हिस्सा है जो एक स्त्री के गहनों के मोह से लेकर उसके आत्मबल तक के सफर को दिखाता है। जालपा का ये जो बदलाव है ना, वो सच में देखने लायक है। जो औरत कहानी की शुरुआत में सिर्फ गहनों और दिखावे के पीछे थी, पति पर मुसीबत आते ही वो हिम्मत, त्याग और समझदारी की मिसाल बन जाती है।
उसका सेल्फ रिस्पेक्ट जाग जाता है और वो हालात से लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। और वो सिर्फ सोचती नहीं है, वो एक्शन लेती है। वो अपने सारे गहने बेचकर रमानाथ का कर्ज चुका देती है। फिर अपने पति को ढूंढने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाती है। अखबार में शतरंज की पहेली छपवाती है और आखिर में कलकत्ता पहुंचकर न सिर्फ अपने डरपोक पति को फेस करती है, बल्कि उसे सही रास्ते पर लाने के लिए लड़ती भी है। तो अब हम आते हैं इस उपन्यास के सबसे गहरे सवाल पर। प्रेमचंद हमसे पूछते हैं कि असली गबन आखिर है क्या? क्या वो 800 रुपए जो रमानाथ ने चुराए थे वो असली गबन था? जवाब है नहीं। प्रेमचंद हमें दिखाते हैं कि असली गबन पैसों का नहीं होता। असली गबन होता है आपकी नैतिकता का, आपके चरित्र का, आपके ईमान का। रमानाथ ने पैसे नहीं चुराए थे, उसने अपनी आत्मा चुराई थी। और ये उस समाज पर सबसे बड़ा तंज है जो इंसान को ऐसा करने पर मजबूर कर देता है। और यही इस नॉवल का असली सार है। सच्ची इज्जत, सच्ची प्रतिष्ठा बाहरी चमक दमक से नहीं आती, वो आती है आपके अंदर के नैतिक साहस से, सच के साथ खड़े होने की हिम्मत से, ठीक वैसे ही जैसे आखिर में जालपा करती है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उसके मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से देख लेते हैं और समझते हैं कि गबन आज भी हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने देखा कि झूठी शान और दिखावा कितना खोखला होता है। हमने ये समझा कि कैसे इंसान छोटी छोटी गलतियों से नैतिक पतन की ओर बढ़ जाता है। हमने जालपा की किरदार में नारी शक्ति का एक जबरदस्त रूप देखा और सबसे बढ़कर ये सीखा कि इंसान के कैरेक्टर की असली पहचान मुश्किल वक्त में ही होती है। आखिर में प्रेमचंद का मैसेज बिल्कुल साफ है। जब ये बाहरी चमक दमक, ये दिखावा, ये सब कुछ बिखर जाता है, तब जो बचता है वही असली इंसान होता है, या तो रमानाथ की तरह टूटा हुआ या फिर जालपा की तरह मजबूत। और अब आखिर में एक सवाल आपके लिए। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां दिखावा शायद पहले से कहीं ज्यादा है, आपको क्या लगता है गबन की ये कहानी कितनी रेलेवेंट है? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी दोस्त के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस ना करें।